हनुमान जी के पिता तीन, आपने सुना होगा, हनुमान जी के तीन पिताओं की कथा लिखी है सब जगह। पहले पिता शंकर सुवन, पहला शंकर सुवन, दूसरा केसरी नंदन, दो हो गए। तीसरा पवन पुत्र, कितने हो गए? पवन पुत्र भी कहते हैं, शंकर सुवन भी कहते हैं, और केसरी नंदन तो एक। हनुमान जी के पिता कितने? तीन। अब ये कैसे बात समझ नहीं आती लोगों को, हनुमान जी के जन्म। आज हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है, उसमें हनुमान जी का ये पूरा रहस्य दिया गया है। हनुमान नाटक करके भी एक पुस्तक है, उसमें भी हनुमान जी का पूरा चरित्र दिया है, रहस्य और नाटक। उनमें ये चर्चाएं मिलती हैं। ये चर्चाएं सब जगह मिलती नहीं हैं। हनुमान जी का चरित्र बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, पर शास्त्रों में बहुत गूढ़ तरीके से हनुमान जी का ये चरित्र संक्षिप्त में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर भगवान श्रीमन नारायण से बोले कि मैंने आपके सारे स्वरूप देखे हैं, एक बार मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ। तो भगवान श्री नारायण भगवान ने कहा, शंकर जी ये रूप मत देखो, आप देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, हम तो काम को जीत चुके हैं। मोहिनी भगवान श्रीमन नारायण ने कहा, भले जीत गए हो, आज हार जाओगे, ना देखो तो ही अच्छा। नहीं नहीं, हमें तो आज मन है। जब भगवान श्रीमन नारायण ने अपने आप को मोहिनी बनाया, मोहिनी रूप में स्त्री बना लिया, मोहिनी अवतार लिया ना भगवान ने, स्त्री अवतार। जब भगवान मोहिनी बनकर आए तो भगवान शंकर ने जब मोहिनी भगवान को देखा तो देखते ही उनमें आसक्त हो गए। वाह, शंकर जी का मन डोल गया और शंकर जी मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ने लगे तो भगवान भागे। अरे शंकर जी रुको भाई। शंकर जी नहीं रुके, दौड़ पड़े। तभी मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी को रहा ना गया और भगवान शिव का तेज निकल गया। उस तेज को भगवान श्रीमन नारायण ने, जो मोहिनी बने थे, तुरंत वो अपने नारायण रूप में आए और शिव जी के तेज को उन्होंने अपने हाथ में लिया और कहा कि यह शिव का तेज यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्या करें इस तेज का? तभी गौतम नारी अहिल्या, गौतम जी की नारी अहिल्या की एक बेटी है अंजनी। अंजनी किसकी बेटी है? माता अहिल्या की। अहिल्या की बेटी को किसी ने बचपन में कह दिया था, अंजनी तुझे कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तब अंजनी ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं किसी पुरुष को कभी देखूंगी ही नहीं। उस दिन से वो जंगल गई, एक गुफा के अंदर रहती और वहीं भगवान का चिंतन करती हैं। किसी पुरुष को देखती भी नहीं अंजनी माता। शंकर जी का तेज हाथ में लेकर भगवान श्रीमन नारायण चले, शंकर जी भी चले। तो वहां अंजनी गुफा में थी। तो संतों ने कहा, भगवान नारायण संत बन गए ना, साधु रूप बना लिया। अरे बेटी, हमें भूख लगी है, कुछ खाना पीना मिलेगा? अंजनी ने कहा, जरूर मिलेगा, पर मैं किसी पुरुष का मुंह देखती नहीं हूं। एक काम करो कि ये दाना पानी हमसे यूं ही ले लो। माता अंजनी एक बड़ी जगह पर रहती थी, अंदर ही सब कुछ हो जाता था, उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, कोई अंदर आता जाता नहीं था, केवल उनकी सखियां उनकी सेवा में रहती थी। तो अंजनी ने अन्न पानी बाहर से दे दिया। तो भगवान बोले, सुनो, हम खा तो लेंगे, पर तुमने गुरुमंत्र लिया है? जो गुरुमंत्र नहीं लिया होता हम उसके हाथ का खाना पीना नहीं खाते। तो अंजनी ने कहा, तो फिर आप ही गुरु बन जाओ, तो चलो अपना कान दिखाओ। तो वहीं से उनने, अंजनी माँ ने अपना कान यूं किया तो वो तो भगवान नारायण थे,
भगवान नारायण ने अंजनी के कान से उस वीर्य को, उस तेज को, शंकर जी के तेज को अंजनी के कान में पवन के द्वारा, वायु के द्वारा, वायु से कहा वायु इसे हाथ से उठाओ और अंदर इसके ले जाके गर्भाशय में स्थापित कर दो। तो अंजनी के कान से वह तेज गर्भ में गया और वो गर्भवती हो गई। शंकर जी का तेज था इसलिए शंकर सुवन। पवन देव के द्वारा कान से गर्भ में गया इसलिए पवन पुत्र, और अंजनी का अंत में केसरी नाम के व्यक्ति से विवाह हुआ इसलिए केसरी नंदन। इसलिए हनुमान जी के 3 ये पिताओं की चर्चा है। इसलिए शंकर सुवन, केसरी नंदन और पवन पुत्र। तो हनुमान जी के जन्म की ये कथा। फिर केसरी से विवाह हुआ, फिर इनके हनुमान जी हुए और जन्म लेते ही पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाहि। हनुमान जी पैदा होती सबसे पहला काम क्या किया उनने? माँ बड़ी भूख लगी है। अच्छा देख वो पेड़ पर लाल लाल फल लगा हुआ है, जाके खा ले, पका हुआ है। माँ ने तो उंगली ऐसे की थी, हनुमान जी को लगा कि वो उसको कह रही है जो अभी अभी निकला है। कौन? सूर्योदय हुआ था, लाल लाल सूर्य भगवान, वो वाला फल हनुमान जी ने जो छलांग लगाई। देखिए जाके सूर्य भगवान को खा गए फल समझ के। अब सूर्य भगवान बोले हे भगवान अब कहां जाएं, हाहाकार मच गया। इंद्र आए, देवता आए, ब्रह्मा आए, सब आए। हनुमान जी तो बस बचाओ बचाओ सूर्य भगवान चिल्ला रहे हैं। तब हनुमान जी से कहा गया आप छोड़ दीजिए। इंद्र ने कहा मेरा वज्र तुम पर कभी कोई प्रभाव नहीं डालेगा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा ब्रह्मास्त्र कभी आपको परेशान नहीं करेगा, कभी आपको वो लगेगा ही नहीं। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा मेरा सुदर्शनास्त्र से तुम्हें कोई, अग्नि ने कहा हमारा आग्नेय, शंकर जी ने कहा हमारा कोई अस्त्र शस्त्र तुम पर काम, तुम सबसे बलशाली हो। छोड़ दिया हनुमान जी ने, है ना। ऐसे वो मुंह फुलाए थे, सूर्य अंदर थे, भगवान ने ऐसे मारा तो सूर्य भगवान चले ऊपर, हनुमान जी नीचे आए। कुल मिला के हनुमान जी का चरित्र ये बता रहा है कि इस धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज, नथिंग इज इम्पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसका अर्थ चौपाई में सुनो। चौपाई इसकी क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी आप नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे भारतवासी आप लोग नहीं कर सकते? बताइए कौन सा कार्य है? हनुमान जी कितनी पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव कथा है। कौन सा ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? आज के हमारे जवान भाई बहन परेशान रहते हैं, महाराज जी हम सफल कैसे हों, हमें कामयाबी कैसे मिले। अरे कामयाबी सफलता कोई बड़ी बातें नहीं है, बस आप सीखो तो सही। क्या सीखना है? आप सदा पॉजिटिव रहो। एक सोच ये होती है कि मैं नहीं कर सकता, और एक सोच ये होती है कि मैं कर सकता हूं। और जो ये सोच के चलता है कि मैं कर सकता हूं वो सच्ची कर लेता है, और जो सोच के ही निकलता है कि मैं नहीं कर सकता वो कर भी सकता था पर सोच ही लिया कि नहीं कर सकता, इसलिए नहीं होता। इसलिए हनुमान जी कोई सोच के नहीं चले थे कि मैं सूर्य को खा जाऊंगा, लेकिन चल पड़े तो खा भी लिया। अरे चल पड़ोगे कामयाबी की ओर तो कामयाब हो भी जाओगे, अभी तो चले ही नहीं। सोच रहे हैं कामयाब होंगे क्या, होंगे क्या, हो जाएंगे क्या। अरे सोचा विचारी करने में समय ना वेस्ट करो, चल पड़ो। क्यों नहीं होंगे? हमारे यहां नेगेटिविटी है ही नहीं।
मैंने एक माँ के बारे में सुना, मैया सच्ची घटना है, कहाँ की है ये मुझे ज्ञान नहीं, उस माँ का नाम क्या है वो भी मुझे बुद्धू को पता नहीं, पर इस घटना को जब मैं सुना तो वाह, गदगद हो गया दिल। एक माँ अपने बेटे को लेकर जा रही थी, जरा सा बेटा था, अभी अभी चलना सीखा था, उंगली पकड़ के। तो माँ सड़क से जा रही थी, सच्ची घटना है, सड़क से जा रही थी तो माँ इस तरफ थी और बेटा सड़क की तरफ था, उंगली बराबर पकड़ी थी। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी आई, और गाड़ी जब आई तो वो गाड़ी का जो ड्राइवर था वो बैलेंस भूल गया, भटक गया, और गाड़ी उसके बच्चे के ऊपर जाके चढ़ गई। बच्चा दोनों पहियों के बीच में दब गया, और वो माँ, वहां कोई नहीं था। उस माँ ने जब देखा कि मेरा बच्चा गाड़ी के नीचे दबा है, ना जाने कहां से ताकत आ गई मेरी माँ, उस अकेली महिला ने उस गाड़ी को उठा लिया आगे की तरफ से और अपने बच्चे को निकाला। पूछा गया उस महिला से, तुम कोई बॉडी बिल्डर हो, जिम में जाती हो? नहीं नहीं, मैं तो घर में झाड़ू पोंछा वाली महिला हूं। इतनी ताकत कहां से आई? इतनी ताकत इसलिए आ गई, उसने कभी सोचा है वो इतना कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन जब बच्चे पर आन पड़ी तो ना जाने पूरी ताकत लगा दी। मेरी माँ, जब पूरी ताकत लगा के आप आगे बढ़ेंगे तो कोई है ही नहीं जो आपको रोक सके कामयाब होने से। उस नारी ने, अकेली महिला, आप जितनी महिलाएं बैठी हो ना, सच्ची तो यह है कि आप भूल चुकी हो कि आप कौन हो। आज का इंसान अपनी ताकत जानते ही नहीं, मैं कितना ताकतवर हूं। अकेली, क्यों? उसका बेटा था, किसी और कोई और होता तो शायद उससे गाड़ी ना उठती, लेकिन अपने बेटे के लिए मेरा बेटा उठा लिया, बचाया अपने बच्चे को, पूरा जोर लगा दिया। बस यही है सफलता का मूल मंत्र। उस दिन आदमी सफल हो जाएगा जिस दिन पूरा मन, पूरा जोर, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत एक जगह लगाएगा, एक काम के लिए उठा लेगा। आप लोग बटे हुए हैं, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा ये भी कर लें, थोड़ा 10 कदम चले, अरे ये रास्ता अच्छा नहीं है, फिर वापस आए तो 10 कदम गए थे, 10 कदम लौटे, 20 कदम, 20 कदम वापस आए, और 20 कदम का जो समय जाया हुआ, खर्च हुआ, वो अलग। यदि और आगे बढ़ते तो 20 कदम, 10 कदम और 20 कदम हो जाते, और आगे चलते तो वहीं मंजिल मिल जाती, लेकिन जाकर वापस भी तो आ गए। ये व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता जो पलट पलट के देखता है। कुल मिला के कहना यह है कि ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं जो अच्छे सच्चे रास्ते पर चलते हैं। ईश्वर ही आपको वो शक्ति देते हैं कामयाब होने की। आप बस जिद कर लो, ठान लो कि हमें सफल होना है, कामयाब होके ही रहना, खत्म बात। हमें कोई किंतु परंतु, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, कामयाब होना है, काम करना है बस। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी नहीं है ऐसा कार्य जो आप नहीं कर सकते। कोई भी ऊंचाई, चाहे एवरेस्ट की चोटी ही क्यों ना हो, इस धरती पे कोई इतना ऊंचा है ही नहीं जिस ऊंचाई तक आप ना पहुंच सकें। बताइए, हम तो, कल्पना चावला तो अंतरिक्ष में चली गई, तुम एवरेस्ट की चोटी की बात करते हो। एवरेस्ट की चोटी तो वो लड़की चढ़ गई जिसके दोनों पांव टूट चुके थे, दोनों पांव कट चुके थे, वो भी चढ़ गई थी। बिना पांव के अपाहिज लड़की एवरेस्ट की चोटी चढ़ गई, अभी भी वो लड़की जिंदा है। ठीक है, फिर अपाहिज किसे कहते हैं? जिसके पांव नहीं है वो, या जिसके पांव हैं पर करने का दिल नहीं है, करने का मन नहीं है। जिसके हाथ पांव सलामत हैं पर करने का कोई मन नहीं, दिल नहीं। एक्चुअली ये लोग अपाहिज हैं, जो अपने मस्तिष्क से अपाहिज हैं, जो करना ही नहीं चाहते, जो बढ़ना ही नहीं चाहते। असली अपाहिज ये लोग हैं जो सफल होते ही नहीं, होने नहीं चाहते।
महाराज जी हम तो अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहे हैं, इतनी अच्छा हमें चाहिए ही नहीं। लो हमें तो बाप कमा के रख गया है, हम तो खूब सुंदरी को ले आते हैं, यही नचाते हैं, शराब वराब पी के मस्त रहते हैं। लो बाप की कमाई बच्चे ने उड़ाई और बाप बोला मैं स्वर्ग जा रहा हूं। लिखा है स्वर्गीय फलाने, काहे का स्वर्ग, तुम्हारी औलाद तुम्हें स्वर्ग में रहने देगी? गए भी होगे तो घोड़ा मार के भगाएंगे। चल तेरा बेटा देख क्या कर रहा है। बच्चे गलत काम करने लगे तो बाप स्वर्ग से निकलकर नरक चला जाता, ट्रांसफर वहां भी होता है। और तुम नरक गए हो और तुम्हारे बच्चे सही रास्ते पर हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, तो तुम्हारे बच्चों के पुण्य से तुम नरक से निकल के स्वर्ग में चले जाओगे। ये होता है। बच्चों का किया माँ बाप को मिलता है और माँ बाप का किया बच्चों को मिलता है। पुण्य पाप भोगना तो पड़ता ही है। कुछ कुछ इस विषय पर बहुत गंभीर चर्चा करेंगे, तब सब चीजें स्पष्ट होंगी। बस ये समझो कि आप कोई भी गलत, हरिद्वार में एक चोर था, जो भी नहाने कपड़ा उतारे वो उसके कपड़े लेके भाग जाए, तो उसके पूर्वज बोले हे भगवान ये मेरी औलाद देखो, खुद तो पुण्य करता नहीं है, जो हरिद्वार पुण्य करने आते हैं उन्हीं का पैसा चुरा लेते, हम कैसे बच्चे पैदा करके आए हैं, संस्कार तो दिए ही नहीं। यमराज जी देते कोड़े पे कोड़े, ले देख तेरा बच्चा चोरी कर रहा हुआ, जितनी बार चोरी करे उतने पड़े उसको वहां पे। लेकिन आदमी समझता नहीं है, उसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम चतुर हैं, हम अच्छे हैं। तो कुल मिला के हमें पाप से बचना है, पुण्य की ओर बढ़ना है। श्री हनुमान जी के जन्म की बड़ी चर्चाएं हैं। हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, क्या कहें, इस कोई शब्द नहीं है। हनुमान जी की तारीफ करते करते तो राम जी को ये कहना पड़ा कि हनुमान जी मैं आपका ऋण अब कभी चुका ही नहीं सकता, मैं तो आपका सदा के लिए ऋणी हो गया हूँ, क्योंकि ऋण तब चुकेगा कि जब मेरे ऊपर संकट आया तो आपने मेरी रक्षा की, जब आप पर संकट आएगा तब मैं आपकी मदद करूं, तब तो ऋण चुकेगा। राम जी बोले नहीं, मैं तो आपका ऋण चुकाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हनुमान पर कभी कोई संकट आए, मैं चुकाना ही नहीं चाहता। ऐसा राम जी कहते हैं, मैं सदा ऋणी बना रहना चाहता हूं अपने हनुमान का। ये हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर हैं। हनुमान जी कौन है? साक्षात भगवान शंकर जी हैं। त्रेता युग में शंकर जी राम जी के पास क्या बन के थे? त्रेता युग में राम जी के संग शंकर जी क्या बनकर थे? बोलो, क्या बनकर थे? क्या बनकर थे? बोलो जोर से। हनुमान। और द्वापर में श्री कृष्ण के संग शंकर जी क्या बनकर थे? भगवान श्री कृष्ण के संग भी हनुमान शंकर जी थे। किस रूप में थे? बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी बनकर आए हैं, शंकर जी ही बांसुरी हैं। वंशस्तु भगवान रुद्र, शंकर जी ही बांसुरी। तो हनुमान शंकर जी भगवान को एक पल के लिए छोड़ते नहीं, सदा साथ रहते हैं। इसलिए हनुमान जी राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिना, बिना हनुमान जी की आज्ञा से, बिना शंकर जी की आज्ञा से भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन नहीं हो सकता। हनुमान जी की, शंकर जी की आज्ञा लेनी ही पड़ेगी। हे भोलेनाथ हमें आज्ञा दो कि हमें भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन हो जाए, हमें गोविंद का दर्शन हो जाए। बिना शंकर जी की आज्ञा के तो राम द्वारे तुम रखवारे, तुम्हारे बिना, हनुमान जी के बिना तो राम जी का कोई दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान जी से मिलजुल के रहो। हनुमान जी की जो पूजा करता है ना, शनि की दशा उन पर काम नहीं करती, क्योंकि शनि को हनुमान जी ने बहुत सुख दिया है। लंका में शनि तो बहुत परेशान थे रावण के यहाँ, तब हनुमान जी ने शनि को छुड़ाया था।
तब शनि ने कहा था कि हनुमान जी आपने हमारा संकट दूर किया है, जो आपकी भक्ति करेगा, जो आपका स्मरण करेगा, जो आपका नाम लेगा, मैं कभी अपनी छाया उन पर नहीं डालूंगा, सदा उन पर कृपा की दृष्टि होगी, उनकी 7.5 इत्यादि होगी भी तो उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होगा, जो आपकी सेवा। इसलिए हर सनातनी को हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ना चाहिए अपने बच्चों को। जो बुद्धि बढ़ाने वाले हैं श्री हनुमान जी, तो बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब कुछ देने वाले हैं। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों के अग्र हैं। तो हनुमान जी रोज हनुमान चालीसा तो पढ़ना चाहिए।